हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 21 को कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 21 के कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं मध्य समानुपाती निकालना। मध्य समानुपाती निकालने के बाद हम लोग कवर करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस में से किसी एक संख्या का वर्गमूल निकालना, जैसे कि √7, √14, √21, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर में आयत के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल की रचना करना। इन तीनों क्वेश्चन को कवर करेंगे इसी वीडियो के तहत। और पूरे चैप्टर नंबर 21 को ये वीडियो एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने, ऑल जीके स्टार। उनके फोटोज और उनके कमेंट को नीचे दे दिया गया है, काइंडली आप वहां देख लें। और आज हम अपना क्लासेस पे स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप हैं रमजान ट्यूटोरियल क्लासेस में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन मध्य समानुपाती को निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो सरल रेखाएं दे दी गई हैं। उन दोनों सरल रेखाओं का नाम मैं आपको बता देता हूं। ये पहली सरल रेखा है 4 सेंटीमीटर की और दूसरी सरल रेखा है 8 सेंटीमीटर की। और प्रश्न है कि इनका मध्य समानुपाती निकालिए। तो आप कैसे इनका मध्य समानुपाती निकालिएगा? तरीका बड़ा आसान है, आपको कुछ स्टेप समझने हैं। सबसे पहले आपको एक सरल रेखा खींच लेनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। ये पहली जो सरल रेखा आपको खींचनी है, इस सरल रेखा के लिए हमारे पास कोई निर्दिष्ट लंबाई नहीं है, आप चाहे जितना लंबा खींच सकते हैं। तो मैंने कोई भी आकार का एक सरल रेखा खींच लिया। अब इसके अंदर मैं अपने स्टेप्स को स्टार्ट करूंगा। जो मेरा पहला स्टेप है वो ये है, किसी भी सरल रेखा में जो आपको दोनों लंबाई दी गई थी उन दोनों लंबाइयों को काटना है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पहला जो लंबाई था वो 4 सेंटीमीटर का है। मैंने इसे कंपास में मापा, एग्जैक्ट ये 4 सेंटीमीटर का है। मैंने इसे यहाँ रखा और पहला 4 सेंटीमीटर काट लिया। आप लोगों को फर्स्ट स्टेप के पहले वो दिख रहे हैं। सरल रेखा खींच के 4 काटा। अब मुझे इसमें से 8 काटना होगा। अब मैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर मेजर करता हूँ। ये 8 का मेजरमेंट हो गया है। अब मैं इसमें से 8 काटने वाला हूँ। देखिए मैंने इसमें से 8 काटा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या क्या किया? फर्स्ट स्टेप के दौरान मैंने 4 और 8 सेंटीमीटर के सैंपल में दो सरल रेखाएं खींच के रखी हुई जिनसे मुझे बनाना है। मुझे इन 4 और 8 का मध्य समानुपाती खींचना है। इसमें कोई भी एक सरल रेखा खींच के मैंने उसमें से पहले 4 सेंटीमीटर काटा, फिर मैंने 8 सेंटीमीटर काटा। अब स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम स्टेप 2 में इस पूरी सरल रेखा को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का तरीका आप लोगों को पता होगा। आधा से ज्यादा दूरी लेकर, आधा से ज्यादा मतलब ये जो सरल रेखा जिसे आप समद्विभाजित करना चाहते हैं उसका आधा लगभग इतना होगा, उससे ज्यादा मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है। इसे समद्विभाजित करना होता है। चूंकि समद्विभाजित करने के लिए मुझे आधा से ज्यादा लंबाई लेना है बस, तो मैं लगभग इतना लंबा लेता हूँ जो अंदाज से मेरे हिसाब से हो जाएगा। मैंने ऊपर एक छाप लिया, नीचे एक छाप लिया, जिसे आर्क कहते हैं। अब दूसरी तरफ लेता हूँ। यहाँ मैंने यहाँ एक चाप काटी और यहाँ नीचे एक चाप काटा। इन दोनों चाप को काटने के बाद अब मेरे पास समद्विभाजित करने के बाद मध्य बिंदु जो है वो मिल गई है। मैं ठीक से सावधानी के साथ मध्य बिंदु खींचता हूँ। इस बिंदु को लिया मैंने, इस बिंदु को भी ले लिया और मैं इन दोनों से मिलाकर अपना मध्य बिंदु खींचता हूँ। देखिए ये मुझे यहाँ पर मेरा मध्य बिंदु मिल गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप कंप्लीट। पहले 2 स्टेप का रिवीजन करवा दूं। मैंने कोई भी एक सरल रेखा खींची, उसमें से 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर काटा। स्टेप 2 में मैंने इस पूरी सरल रेखा को समद्विभाजित किया। नाउ स्टेप 3 में हमें कुछ नहीं करना है। इस बिंदु पे रखकर केवल एक अर्धवृत्त बनाना है ऊपर की ओर। ठीक है, क्या करना है? अर्धवृत्त बनाना है इस बिंदु पे रखकर। अब मुझे अर्धवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले इसे नापना पड़ेगा। मैं इसे यहां पर इस ओर माप लेता हूं। देखिए मैंने माप लिया। अगली तरफ आप चेक करेंगे तो देखेंगे अगली तरफ भी बिल्कुल आपको सेम माप मिल रहा होगा। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है क्योंकि मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें पेज के हिलने की वजह से कुछ गलतियां हो गई होंगी, तो थोड़ी सी चेंजेस होंगे। ये रहे चेंजेस। ये रहा हमारा अर्धवृत्त में थोड़ा सा मिस हुआ है। कोशिश कीजिए इन सब मिस्टेक से बचने का। इन सब जगहों पे ये जो छोटा मोटा मिस्टेक दिख रहा है, इस मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। तो हम लोगों ने अब तक कुल 3 स्टेप किए। स्टेप 1 में हम लोगों ने कोई भी एक नाप की सरल रेखा खींची, जिसके तहत 4 और 8 जिनका मध्य समानुपाती खींचना था उन 2 सरल रेखाओं को यहाँ काटा। स्टेप 2 में हमने इसे मध्य समद्विभाजित किया। स्टेप 3 हम लोगों ने अर्धवृत्त बनाया। अब आते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ। 4th स्टेप में हमें करना यह है कि जिस जगह पर हमारा पहला सरल रेखा खत्म हुआ है, जो यहाँ पर खत्म हुई थी, 4 सेंटीमीटर खत्म हुई थी, इस जगह पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप अपने प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल ना करें तो कंपास से भी बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। मैं कंपास का इस्तेमाल करता हूँ, प्रोटेक्टर अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है इस बिंदु पर, इसलिए मैंने जो तरीका इस्तेमाल करते हैं कंपास से, मैं उससे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कोई भी एक नाप का आर्क ले लिया,
चाप। अब मैं इसे यहाँ पर रख के फर्स्ट टाइम कट करूंगा, ये मेरा 60 का कट हुआ। अब मैं सेकेंड टाइम कट करूंगा, ये मेरा 120 का कट हुआ। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, लगभग वो यहाँ पर निकलने वाला है। ये रहा हमारा फर्स्ट कट। तो ये हो गया हमारा 120 का कट और इसके साथ हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हमें इसे मेजर कर ले, अब इसे हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? मिड पॉइंट से जहां पर ये है, यहां से लेकर इस बिंदु तक ऊपर की ओर बढ़ाना है और यहां तक मिलाना है। स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमें स्केल की सहायता से इस सरल रेखा को नापनी है। देखिए ये कितना लंबा दिखा रहा है, लगभग 5.6 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो ये जो 5.6 सेंटीमीटर इसका लेंथ निकला, उसे मार्क करेंगे हम लोग किस तरह से। 4 और 8 इतने सेंटीमीटर की दो सरल रेखाएं थी का मध्य समानुपाती, जो हमसे पूछा गया था कि मध्य समानुपाती निकालिए, बराबर 5.6 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ। तो इसको हम लोग कुछ मार्किंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एक सरल रेखा खींचा, उसको मैंने नाम दे दिया AO। इसमें से मैंने कट किया AB और BC। AB हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया और फिर हम लोगों ने BC कट किया जो कि 8 सेंटीमीटर का हुआ। इसके बाद हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला, इन दोनों का मध्य बिंदु, जो हमारा मैं नाम ले लेता हूं D निकालने के बाद हम लोगों ने B पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, जिससे कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये 90 डिग्री है। और फिर हम लोगों ने BE ये खींचा, जो हमारा मध्य समानुपाती हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं 4-8 का मध्य समानुपाती ब्रैकेट में BE, यही BE सरल रेखा हमारा मध्य समानुपाती निकला। तो ये हो गया हमारा अभिष्ट आंसर। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सीख लिया है तो लगभग इससे बाद आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए तैयार है। आपने मध्य समानुपाती सीख लिया है, आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में मैं बताता हूं और एक एक करके उनके कंस्ट्रक्शन को सीखते हैं। किताब खोलेंगे और किताब में से एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो अब बनाना है कि वर्गमूल ज्ञात करें। अब प्रश्न देख सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न दिया गया है √14 का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए वर्गमूल ज्ञात करें, √14 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये तरीका, इसके जो प्रोसेस है वो होगा कि ज्यामितिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। याद रखिए ये तरीका बिल्कुल मध्य समानुपाती निकालने वाला ही होगा। बस करना है स्टेप में, स्टार्टिंग में 2 स्टेप एक्स्ट्रा। वो क्या है? वो है कि √14 का मान वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कि √14 का मान निकालना है। आपको इसको लिखना है, √14 को लिखना है 7 × 2। आप इसे अपनी मर्जी से कुछ भी, किसी भी 2 भागों में तोड़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। और जब आप इन दोनों भागों में तोड़ लीजिएगा तो रूट के अंदर में 14 को अपने 7 × 2 कर लिया है। 7 × 2 करने के बाद आप 2 लंबाइयां 7 और 2 देख रहे हैं। एक लंबाई हो गई 7 सेंटीमीटर, एक लंबाई हो गई 2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अब आपको दोबारा एक बार 7 सेंटीमीटर का और एक बार 2 सेंटीमीटर का 2 रेखा खींचना है। पिछले क्वेश्चन में बताते वक्त मैं ये बताना भूल गया था, जो 2 लंबाइयां आपको सवाल में दी गई है, 7 और 2 पहले वाले में दी गई थी, जैसे कि 4 और 8, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब पहले 4 को और उसके बाद 8 को करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप दोनों में से किसी एक को पहले और किसी एक को बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 7 और 2 है, तो 7 और 2 में किसी को भी आप पहले या किसी को भी बाद में कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं नाप के लिए 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की 2 सरल रेखाएं खींच लेता हूँ। देखिए मैंने नाप लिया और ये मैंने पहला 2 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा ले लिया और दूसरा मैं ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर का सरल रेखा। अब आपको जैसा मैंने तरीका पिछले क्वेश्चन में सिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको कोई भी नाप की एक सरल रेखा खींच लेनी है। मैं थोड़ा यहाँ पर करके सरल रेखा खींचता हूँ। कोई भी नाप की मुझे एक सरल रेखा खींच लेनी है। ये देखिए मैंने एक किसी भी नाप की सरल रेखा खींच ली है। अब जैसा मैंने आपको स्टेप में सिखाया था कि कंपास की सहायता से नाप कर एक बार 2 सेंटीमीटर, एक बार 7 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। कंपास की सहायता से काटना आप लोगों को आता है, आप लोग काटिएगा। मैं यहाँ पर बिना कंपास के ही कर ले रहा हूँ। देखिए कंपास की सहायता से 2 और फिर 7। तो मुझे जो चाहिए था स्टेप मैंने कर लिया। कंपास से आपको करना है, मैंने स्केल से सिर्फ आपको शो कर दिया। फर्स्ट स्टेप को आप देख चुके हैं तो आपको पता है कंपास से कैसे काटते हैं। अब जो मुझे करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि इसे समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने का तरीका भी आप लोगों को याद होगा। आधा से ज्यादा दूरी लेनी है, लगभग आधा इतना होगा, उससे ज्यादा। ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क। अब इसे बिना बदले हुए हमें दूसरे टर्मिनल पे रखना है और दूसरे टर्मिनल पे रख के पहले वाले आर्क को बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है। देखिए समद्विभाजन हो नहीं पाया, इसको और क्लोज करना पड़ेगा। ये रहा मेरा समद्विभाजन। तो अब समद्विभाजित हो चुका है। चलिए समद्विभाजित बिंदु पर हम लोग सरल रेखा खींचते हैं।
इसी के साथ हमें समद्विभाजित बिंदु मिल चुका है। अब समद्विभाजित बिंदु से आप लोगों को पता है कि एक अर्धवृत्त बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले स्टेप पे सीख रखा था, बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। ये रहा हमारा अर्धवृत्त, ये पिछले बार से परफेक्ट बना है। देखिए यहाँ पर कोई मिस नहीं हुआ, मिस नहीं होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस बार मैं प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए प्रोटेक्टर मैंने सही जगह पे रखा और 90 पे रख के मैंने इसे यहाँ पॉइंट कर दिया है। चलिए 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। 90 का एंगल बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ होगा। आपको पता है ये बस यहाँ तक ही जानी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें। अब आपको इस लेंथ को यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ को मेजर करना है। चलिए मेजर करते हैं। मेजर करके हमें वैल्यू मिल रही है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.9। तो हमारा कितना वैल्यू आ गया? 3.9। तो क्या निकला हमारे पास कि √14 जो हमें दिया गया था, इसका वैल्यू कितना हो गया? 3.9। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में होगा तो सेंटीमीटर होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 7, तो आपको पता है 7 को बोला है वर्गमूल ज्ञात करें, यानी कि √7 करने के लिए कह रहा है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं √7 into 1। आपको कुछ अलग क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 18 कि 18 का स्क्वायर रूट करें, तो 18 को आप लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में 6 into 3। आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को कोई अगर और कहे कि सर हम 9 into 2 करना चाहते हैं, बिल्कुल वो ये भी कर सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। कोई कहेंगे कि हम 3 into 6 करेंगे, डेफिनेटली आपको पता है कि 3 और 6 इंडिपेंडेंट होते हैं, तो 6 into 3 और 3 into 6 से कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू निकल के आएगा। आप किसी भी तरह से इसे तोड़ सकते हैं। इवन आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन में आपको बता दूं। एक क्वेश्चन दिया गया है √29। तो √29 को कभी भी आप, जैसे कि मैंने 7 को तोड़ा था 7 into 1, इसको आप 29 into 1 में नहीं तोड़ सकते। √29 into 1 में तोड़ेंगे तो आपको जो छोटा स्केल है, जिस स्केल की से हम लोग बनाते हैं, इस स्केल का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। 29 सेंटीमीटर यानी कि इसका ट्वाइस, जो कि एब्सर्ट हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो 29 into 1 इसका बनाने का कोई तरीका नहीं हुआ, गलत नहीं होगा। मैंने इसे इसलिए मना किया क्योंकि ये इससे आप बना नहीं पाएंगे, इस कॉपी में आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑल्टरनेटिवली क्या तो सोचे, तो आपको पता है ना 14 दूनी 28 होता है, तो 14.5 into 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे अगर आप वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक 14.5 और एक 2, तो ये आप अपने स्केल में बना सकते हैं। इससे भी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, बट 14.5 into 2 बेस्ट होगा, जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इससे बनाइए। तो चलिए, ये रहा हमारा वर्गमूल ज्ञात करें। अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर के आगे का टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयत से वर्ग, यानी कि आपको एक आयत दिया जाएगा और एक आयत से, आयत का चित्र आप लोगों को पता है, आयत ऐसा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है, और वर्ग आपको पता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो आपको एक आयत दिया जाएगा और बोलेगा एक आयत से एक वर्ग बनाइए। तो आयत से वर्ग बनाना अब हम लोग सीखेंगे, और ये भी ज्यामितिक विधि से सीखेंगे। आयत आपको पता है लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो सवाल में दे दिया गया कि एक 4.2 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा है और दूसरी सरल रेखा है 3.5 सेंटीमीटर की। देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है डेसिमल से, उनको डेसिमल से काफी डर लगता है, लेकिन चूंकि ये ज्यामिति है तो आपको पता है कि 4.2 सेंटीमीटर 4 और 2.2 लेके हो जाएगा इजिली, तो आपको डर नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर की दो सरल रेखाएं खींच ली हैं। सबसे पहले हमें आयत बनाना है और उससे फिर वर्ग बनाना है। याद रखिए, इस स्टेप में आपको पेज का थोड़ा नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ये चित्र ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आपने 4.2 सेंटीमीटर जो है उसे मेजर कर लेना है, और 4.2 सेंटीमीटर के दाग को आपको पहले काटना है आयत बनाने के लिए। तो सबसे आयत बनाने का तरीका आप लोगों को याद होगा। देखिए, ये हम लोगों ने 4.2 काटा। अब हम लोगों को यहाँ 3.5 काटना है, लेकिन उससे पहले 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो चले 90 डिग्री बना लेते हैं। आप 90 को यहाँ पर कंपास और प्रोटेक्टर दोनों से बना सकते हैं। मैंने कंपास प्रेफर करता हूं मैं, लेकिन अब फिलहाल मैं प्रोटेक्टर से बना रहा हूं ताकि टाइम सेव हो पाए। देखिए, ये हो गया हमारा प्रोसीजर। अब इसके बाद जो हमें करना है वो है, यहाँ पर हमें 4.2 हो गया, तो यहाँ पर 3.5 कट होना चाहिए। चलो 3.5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। यह है हमारा 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। अब हम 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से कट करेंगे। 3.5 हो गया, ये 4.2 है, ये हमारा 4.2 था प्रीवियसली। अब हमें यहाँ से दोबारा एक बार 4.2, यहाँ से 3.5 काटना है, तो ये मैं 3.5 कट करता हूँ, और 4.2 में यहाँ से दोबारा मेजर कर लेता हूँ। आप ऊपर से भी मेजर कर सकते हैं। मेजर किया मैंने 4.2, और ये मैंने इसे यहाँ कट किया। जैसे ही मैं इसे कट करूंगा, हमारे पास एक आयत बनने का तैयार हो चुका है। स्केल की सहायता से मैं इसे मिला देता हूँ, और एक बार फिर मैं इसे मिला देता हूं। आप देख सकते हैं हमारा आयत तैयार हो गया है।
आयत बन जाने के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। आयत की जो ऊपरी भुजा आपने बनाई है उसको एक्सटेंड कर दीजिए, जितना लंबा हो सकता है उसे खींचिए। बहुत ज्यादा लंबाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात याद रखना है कि जितना लंबाई आपका आधार है उससे थोड़ा लंबा खींचने से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपने इसके बाद का जो स्टेप है आयत से वर्ग बनाते वक्त वो होगा कि आयत का जो आपने अभी आयत बनाया था उस आयत का जो आपका ये साइड वाली भुजा है, चौड़ाई है, उस चौड़ाई को यहाँ पर आपको काटना है। तो मैं 3.5 mm की मेजरमेंट कर लेता हूँ और 3.5 mm साइड से काट लेता हूँ। देखिए ये मैंने 3.5 मेजर किया और मैं यहाँ से 3.5 काट रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3.5 काटा, आप लोगों को लगभग आइडिया हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अब अगले क्वेश्चन की तरह हो गया है। किसी भी एक सरल रेखा में ये मैंने काटा है 4.2 और ये मैंने काटा है 3.5। ठीक है, तो आयत मैंने पहले बना लिया। आयत बनाने के बाद आयत की भुजा के हिसाब से मैंने इसे काटा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये करना है कि मैं इस सरल रेखा को समद्विभाजित करूंगा जैसा मैं पहले करता था। देखिए इसे मैंने आधा से ज्यादा दूरी लेके ऊपर एक चाप, नीचे एक चाप, इस पर कोई बन रहा है, इससे अब हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, बस आप इसे बनाते जाइए। अब देखिए ऊपर एक चाप और नीचे एक चाप, तो समद्विभाजन बिंदु मिल चुका है हमें। चलिए समद्विभाजित करते हैं। ये रहा हमारा बाइसेक्शन समद्विभाजन और हमें ये मिल गया है समद्विभाजित बिंदु। समद्विभाजित बिंदु से हमें क्या बनाना होता है, सही वृत्त। चलिए वृत्त बनाते हैं। अर्धवृत्त बनाना होता है, अर्धवृत्त बनाते हैं। ये मैंने इसे मेजर किया और मैंने इसे ऐसे घुमा दिया और ये हमारा बन गया अर्धवृत्त। इस बार भी अर्धवृत्त बहुत ही अच्छा बना है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। और हमारा अर्धवृत्त कंप्लीट करने के बाद आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाना होता है इस जगह पर जहां पर पहला खत्म हुआ है। 4.2 यहाँ खत्म हुआ है, 3.5 इसके बाद खत्म हुआ था। 4.2 जहां खत्म होता है वहां 90 का कोण बनाना पड़ता है। तो 90 का कोण मैं दोबारा इस बार फिर से इस्तेमाल करता हूँ प्रोटेक्टर। मैंने प्रोटेक्टर को प्रॉपरली बिठा लिया है और लगभग अब ये सही हो गया है और मैंने इसे पॉइंट देके ड्रॉ किया। ये जो सरल रेखा मुझे मिली उसे मैं यहां से लेके यहां तक मेजर करूंगा। ये मेरा आंसर नहीं है, इस बार ये मेरा आंसर नहीं है। मुझे वर्ग बनाने के लिए कहा गया है, ना कि केवल क्वेश्चन में कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि मध्य समानुपाती निकालिए या वर्ग। तो हमें इसे मेजर कर रहा है कंपास में, और कंपास में मेजर करने के बाद हमारा स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि उसे हमें इस तरफ काटना होगा। जो हम लोगों ने नाप लिया, इसे मेजर किया, मैंने यहां लेके इसके यहां काटा। अब बिना बदले इसे मैं यहां रखूंगा, यहां एक आर्क लूंगा और फिर यहां पर रखकर मैं पिछले वाले आर्क को कट करूंगा। देखिए मेरा आर्क कट हो गया। अब मैं इन सबको मिलाऊंगा, यानी इस पॉइंट से मैं इससे मिलाऊंगा और इससे मिलाऊंगा। चलिए मिलाते हैं। ये मैंने फर्स्ट मिलाया और ये मैंने अपना दूसरा भाग वो भी मिला दिया। तो इस तरह से हमारे पास एक वर्ग बन गया। ध्यान से देखिए, हमारे पास जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो ये कोई भी एक सरल रेखा मैंने खींची AO। चलिए मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करवाता हूं। मैंने कोई भी सरल रेखा AO खींची, उस पर मैंने AB खींचा जो 4.2 था, यानी कि ये मेरा हो गया AB। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद वहां पर मैंने अब A के साथ मैं C लेता हूं, इसे AC मैंने काटा जो कि 3.5 सेंटीमीटर का था। इसके बाद मैंने C से कितना लेंथ लिया, जितना ये है जो कि 4.2 है, इक्वल टू AB। उसके बाद मैंने B से कितना लेंथ लिया, 3.5 जितना AC है, और फिर मैंने यहाँ पर जो काटा वो पॉइंट हो गया हमारा D। हमारे पास CD मिल गया। इसके बाद CD पर मैंने लाइन एक्सटेंड किया, जिसको मैं नाम देता हूं कि CP हुआ था हमारे पास, पहले O था फिर P दिया। अब CD में से हम लोगों ने BD के बराबर कितनी लंबाई काटी वो मैं मान लेता हूं कि DE मैंने काटा। इसके बाद मेरा स्टेप वही हमारा वृत्त बनाना। वृत्त बनाने के लिए मध्य बिंदु निकालना। ये बिंदु हमारा मध्य बिंदु निकला, इसे मैं नाम दे देता हूं F। इसके बाद मैंने जैसे मध्य बिंदु बनाया, अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जो हमें देता है DG, और DG के बराबर फिर हम लोगों ने बराबर लंबाई माप कर यहाँ पर कहा था GH। तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आया। ABDC आयत था। आयत कौन सा हुआ, ABDC, ये हमारा निकल के आया आयत। और इसके क्षेत्रफल के बराबर जो हम लोगों ने वर्ग की रचना की वो बन के आई EFGH। कौन सी आई, EFGH। ये आपको बहुत ही सावधानी से मेंशन करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर आयत और वर्ग बनाया है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि ये आयत और ये वर्ग है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है
21। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम कुछ नए कंस्ट्रक्शन के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इसी तरह बना लें। पूरा वीडियो देख लिया है तो अब तक आप जरूर सीख चुके होंगे कि किस तरह से हम लोग मध्य समानुपाती निकालते हैं, किस तरह से हम लोग एक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और किस तरह से हम एक आयत दिए गए आयत के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करते हैं। अगर आप पूरा वीडियो सीख लिया है और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो काइंडली हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपके लिए कितना अच्छा रहा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और अगर वीडियो पसंद ना आए डिसलाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।